मृदंग नाउ इन छतरपुर, नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। सतना शहर का पहला और इकलौता सिंधी कैंप औद्योगिक क्षेत्र सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने और जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते विकसित होने से पहले ही उजड़ चुका है। तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में फैला ये औद्योगिक क्षेत्र विगत कई वर्षों से अतिक्रमण की चपेट में है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को सुविधाएं न मिलने से उद्योगों में ताले लग रहे हैं। जिस औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा 97 लघु उद्योग संचालित होने का दावा किया जाता है, उसकी जमीनी हकीकत यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में महज 2 दर्जन कारखाने ही चल रहे हैं। अंधाधुंध अतिक्रमण के कारण पूरा औद्योगिक क्षेत्र रहवासी क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। गौरतलब है कि विंध्य में अपना चुनावी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विंध्य के उद्योगों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया था। भले ही उनका भाषण राजनीतिक था, लेकिन सतना के उद्यमियों के लिए यह कटु सत्य है। औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल स्थितियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को पेप्टेक टाइम मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के आसपास बुनियादी सुविधाओं के अभाव देखने को मिले। समस्याओं को लेकर उद्योग संचालकों ने पेप्टेक टाइम से चर्चा की और उद्योग संचालन में आ रही बाधाओं को सामने रखा। उद्योगपतियों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में नशे का कारोबार जोरों से चल रहा है। यहाँ पर दिन रात नशे में धुत लोग जबरन मारपीट करने पर उतारू होते हैं। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। नमस्कार। तो यहाँ पर ये कई वर्षों से खौफ गिरा हुआ है। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, कई प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल एरिया था और इंडस्ट्रियल एरिया में जब से डेवलप हुआ नगर निगम सीमा में ही था और यहाँ का कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लगता था और नगर निगम ने टैक्स भी आरोपित कर दिया। इसके बावजूद यहाँ जो भी डेवलप होता है तो औद्योगिक विकास उससे होता है, नगर निगम से कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जो साफ सफाई वो भी नहीं हो रही, यहाँ इंडस्ट्री एरिया में साफ सफाई नहीं होती है नगर निगम से। साथ ही जो लाइट लगी हुई है यहाँ, तो अपने इंडस्ट्री अपने संघ के तरफ से यहाँ का ये लगवा करके और कनेक्शन घरों से है। हम लोग अपने घरों अपने इंडस्ट्री से कनेक्शन दे करके ये लाइट जो रोड लाइट डलवा रहे हैं ये जल रही है। नगर निगम से कोई भी व्यवस्था नहीं चाहेंगे कि इंडस्ट्री और नगर निगम सीमा में है, यहाँ भी बेहतर साफ सफाई होनी चाहिए। नाली वगैरह बनी हुई है, उनकी साफ सफाई होनी चाहिए। साथ ही जो हमारे यहाँ ये पत्रिका प्रेस के बगल से बस्ती अवैध रोड में कब्जा हो तो ठीक है, बस्ती है, मसूल लोग हैं और रोड में टपरी लगा लगा करके पूरा प्रशासन वैसे अतिक्रमण हटाता है, और यहाँ रोड पे चलने लायक जगह नहीं। वहाँ शराब भी बेची जाती है, रात दिन सुबह से शाम तक बिकती है और आए दिन झगड़ा विवाद भी वहाँ पर होता रहता है। तो ये भी प्रशासन से है कि ऐसी जगह में कम से कम ये रोड तो खाली करवा दो। इससे तो अतिक्रमण करने किसी जाए सब सम्राट आदमी तो उसको तो हटा देते हैं, उसको गिरा देंगे। और यहाँ जो रोड में कब्जा करके दुकानें खोल लिए हैं, कबाड़ खोल लिए हैं और चलने लायक जगह नहीं रहता और दारू बिकती है, दिन भर वहीं को वहीं बिकती है। आप अभी जाइए तो पा जाएंगे, दारू पीते पा जाएंगे और बेचते मिल जाएंगे लोग। तो ये चीजें तो बंद होनी चाहिए। क्या प्रयास किया, कहीं शिकायत किया तो इस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? मैं तो अभी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं किया हूँ और शिकायतें होती रहती, सब प्रशासन को मालूम है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ की व्यवस्था और साफ सफाई पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? गेंदलाल भाई पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष। हमारी इंडस्ट्री हाई टेक इंडस्ट्री 22 इंडस्ट्रियल एरिया सतना। सर, ये जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कई वर्षों से अव्यवस्थाओं का माल लगा हुआ है। हाँ जी, इसको सुधारने के लिए आज तक प्रयास क्यों नहीं किया? प्रयास काफ़ी हद तक किया गया है। पहले तो जो यहाँ पे सड़क और नाली की व्यवस्था है काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, पर जो अभी सीवर लाइन के काम हुए हैं, उसने अव्यवस्थित रूप से काफ़ी तोड़-फोड़ की और उसके बाद जो उसको रिपेयर किया है, वो काफ़ी गुणवत्ताहीन कार्य हुआ। काफ़ी बार बोलने-टोकने के बाद भी वो कार्य में कोई मतलब गुणवत्ता नहीं आई। कुछ एरिया में बस ठीक हुआ है, बाकी नाली और उसके लिए एक बार पुनः हमने शासन को लिखा है कि यहाँ का जो काम होता है, वो उद्योग विभाग कराता है, नगर निगम का कोई रोल नहीं है। हम नगर निगम को वो नहीं बोल रहे, पर नगर निगम को इसलिए बोल रहे हैं इस बात पे क्योंकि उन्होंने पहली बात तो हमारी सड़क बनाई नहीं थी।
उसके बाद उसको जबरदस्ती तोड़ा हमारी सड़क और नाली को सीवर लाइन के लिए, और उसके बाद हमारी सड़क जो 12 से 14 इंच ढलाई से बनी थी, उसके बाद उसमें 2 से ढाई इंच की गिट्टी डाल करके, जो कि आधा दिन और 1 दिन भी नहीं चली कई जगह भी, आप घूम के देख सकते हैं। और कई बार बताया है पर उस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या सर यहाँ पर अतिक्रमण, आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतिक्रमण के विषय में अभी पिछले कुछ टाइम पहले एसडीएम साहब भी आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पहले। उससे पहले भी 2 महीने पहले भी आए थे, और माननीय कलेक्टर साहब जो तत्कालीन अनुराग वर्मा जी भी 2-3 साल में 2-3 बार घूम गए हैं, और महापौर जी की भी जानकारी में है। अब पता नहीं इसके लिए और कहाँ से हमको किसको बोलना है जिसके बाद ये, क्योंकि ये लोकल समस्या है, कोई रजिस्टर की समस्या नहीं है। पर कई बार बोलने के बाद अभी 5 दिन पहले भी एसडीएम साहब आके गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26 जनवरी का हवाला दिया था, कभी सर्दी का, कभी गर्मी का, कभी बरसात का, कभी त्योहार का, और इतनी मोटी फाइल मेरे पास पड़ी है अतिक्रमण की, इतनी मोटी फाइल हो गई, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे समझ के बाहर है। तो इतना बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे इतना बड़ा व्यापार भी होता है, हर एक जगह यहाँ पे दूसरे राज्यों में यहाँ मतलब हर एक चीज यहाँ पे एक्सपोर्ट तक करते हैं भैया हम यहाँ से। हाँ, तो हम ये खुद ही यहाँ कर पर रहे हैं। देखा जा रहा है कि हर एक प्रकार की बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए इतने सालों से पेंडिंग क्यों पड़ी हैं, क्योंकि शासन स्तर पर भी कई बार आप लोगों ने आवाज उठाया है, कई बार उठाया। इस बार मुख्यमंत्री जी ने भी, जैसे हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का ही मैटर है, एक मुख्यमंत्री जी को जो हमने बताया कि हम पहले ही उद्योग विभाग को मेंटेनेंस फीस दे रहे थे और नगर निगम कोई कार्य नहीं कर रहा, हम क्यों प्रॉपर्टी टैक्स दें उसको। पर उसको भी उन्होंने घोषणा की, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की आज तक, और घोषणा हुए भी 4 महीना हो गए। और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी इसी अनुरूप में, छत्तीसगढ़ और एमपी भले ही अलग स्टेट हैं पर हम लोग सगे भाई जैसे ही हैं, तो जो वहाँ के हालात है हमारे हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो जब कोई समस्या, वहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, जब बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे हटा सकती है संपत्ति कर, और ये अधिकतर सभी स्टेट्स में नहीं है इस प्रकार का, जो विशेष औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, भले वो नगर निगम के अंडर में आए, पर नगर निगम कोई कार्य नहीं कर रहा है। अतिक्रमण कार्य के लिए जरूर कुछ कार्य कर देता होगा, अलग बात है, पर यहाँ हमारे लिए तो कोई, हमको नहीं समझ में आया कि आज तक कोई कार्य हुआ। क्या नाम है? मैं मनविंदर हो गए, अध्यक्ष उद्योग संघ। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204 अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।